नौशेरा में पाकिस्तान वाले सबका दबदबा इतना मजबूत था कि ये कहा जाता था कि लाहौर कब्जा करना आसान है, नौशेरा नहीं। इतना हैवी एम्युनिशन रखा था। सुबह 10 बजे गए, 4 बजे कब्जा करके चला है। इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता। ये फौज को खड़ा करके समझा रहे, तब तक एक तोप का गोला आके इनके ऊपर ही गिर गया। जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हम ये एरिया हो गया, पाकिस्तान ने इतना कब्जा कर लिया है। नौशेरा तक पाकिस्तान पहुंच गया था। पाकिस्तान कहां तक पहुंच गया था? सरदार पटेल हैदराबाद और जूनागढ़ को मिलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। सरदार पटेल जम्मू कश्मीर के मैटर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाए। इसमें इंटरेस्ट दिखाए तो जवाहरलाल नेहरू इंटरेस्ट दिखाए थे। और पाकिस्तान जो था इस साइड से घुसना चालू कर दिया, इधर से एरिया में घुसना चालू कर दिया। हरि सिंह ने नौटंकी कर दिया। लास्टली हरि सिंह ने अगस्त में, देश आजाद हो गया है, अगस्त में हरि सिंह ने कहा कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सितंबर में कह रहा है कि नहीं रहेंगे। अक्टूबर में जाके 26 तारीख को कह रहा, अक्टूबर जब खत्म हो गया ना, तब जाके कह रहा है कि बहुत जगह हमारा पाकिस्तान वाला कब्जा कर लिया, हमारे 1-2 रिश्तेदार को भी उठा ले गया। अब पैसा ना हो कि घर के 2-4 को महिला को उठा ले जाए, लेके चल गया था। कई को इनके बोलेंगे कहां से है, तो हम बोल देंगे कि इनके रिश्तेदार में किसको किसको ले गया। अब हम लोग की भी एक इज्जत मर्यादा रखते हुए अब किसी के साथ घटना हो गई, हम क्या बोले, लेकिन जिम्मेदार वही था। नहीं तो हम लोग सब पता है कि किसको कौन उठा के लेके चल गया था वहां पे। तब ना जाके साइन किया, ना तो अगस्त में साइन नहीं किया, सितंबर में करवे नहीं, अक्टूबर में कह लिया है। अक्टूबर में नहीं होगे, घर के सामने लेके चल जाते सब यहाँ पे। तब ही साइन किए। जब साइन किए तब सेना भेजा गया। सेना की कमांड कर रहे थे ब्रिगेडियर उस्मानी यहाँ से खदेड़ दिए पाकिस्तान वाले, पूरी तरह से खदेड़ दिए। लास्ट शहर था नौशेरा। नौशेरा में पाकिस्तान वाले सबका दबदबा इतना मजबूत था कि ये कहा जाता था कि लाहौर कब्जा करना आसान है, नौशेरा नहीं। इतना हैवी एम्युनिशन रखा था नौशेरा में। ब्रिगेडियर उस्मानी सुबह 10 बजे गए नौशेरा पे और 4 बजे कब्जा करके चला है। एक दिन में सुबह गए, शाम में कब्जा करके चले। नेहरू को रिपोर्ट देते हैं नौशेरा अपना हो गया यहाँ पर। तो इन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता। ये फौजी जब वहां पाकिस्तान इस बात पे एकदम तिलमिला गया वहां पर, तो ये फौज को खड़ा करके समझा रहे थे यहाँ पर कि मतलब हमें अपना पोस्ट नहीं छोड़ना है, खदेड़ देना है पाकिस्तानियों को। तब तक एक तोप का गोला आके इनके ऊपर ही गिर गया यहाँ पर। तो ये समझा ही रहे थे कि इनका दहिया उधिया गया यहाँ पे। अब वो समझा ही रहे थे कि ऐसे नहीं करना। तो नौशेरा का शेर कहा जाता है किसे? ब्रिगेडियर उसमें। फिर जवाहरलाल नेहरू को लगा कि हम इसका मुकदमा कर देते हैं यूएनओ में, क्योंकि उस समय इंटरनेशनल कोर्ट 1945 में नया बनवे किया था और ये मैटर 1947 का है। तो उन्हें लगा कि हम जाएंगे, वकील है, मैटर है ये भाई, हरि सिंह जब लिख के दिया है तो साइन हो गए यहाँ पे। लेकिन यूएनओ का जो इंटरनेशनल कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं है, ये अमेरिकन वेस्टर्न देशों की दलाली का अड्डा है। समझ में कि नहीं गया? आप अगर परमाणु बम रखिएगा, धाए दे चलाएगा। आप अगर कोई चीज करे, तुरंत चलाएगा। किस अधिकार के तहत अमेरिका ने इराक में हमला कर दिया? किस अधिकार के तहत कोरिया में घुस गया? किस अधिकार की तरह ये वियतनाम में चल गया? किस अधिकार के तहत अफगानिस्तान में घुस के चल गया? अरे भैया, जब अफगानिस्तान में नहीं था तो वहां आतंकवादी नहीं थे सब, अब तो वहां चला है ना। अफगानिस्तान के लोग हमसे बहुत अच्छा रिलेशन है, नाश के चल गया अमेरिका यहाँ पर। तो किसी को मारेंगे सब यहाँ पर। समझ में कि नहीं? यूक्रेन को हथियार दे रहा है कि मारो किसको? रूस को। और रूस करा ले तोरा हथियार का बाजार खराब कर देंगे। जो हथियार अमेरिका देता है बहुत बढ़िया है, रूस मार के उसी गिरा देता है। तो यूएनओ में हमारा मामला क्या हो गया? फंस गया। आज तक मामला अटका हुआ है यूएनओ में। कश्मीर किसका है? समझ में कि नहीं गया? यहाँ पे भारत सरकार को कहना चाहिए कि भैया हम यूएनओ से बाहर आ रहे हैं। नहीं समझे? बहुत ज्यादा नौटंकी, क्या फायदा है? कहीं नहीं आ सकता है, आराम से आ सकते हैं ना। कोई बहुत बड़का ही नहीं है, थोड़ा बहुत ना हम लोग प्यार से कहते कहते थक गए हैं। थोड़ा बहुत दिखाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि भारत अगर आ गया यूएनओ डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ लॉस भी है। हाँ, इतना भी ऐसा कोई लॉस नहीं है कि बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अमेरिका वगैरह वाले सब ऐसा दिमाग लगाएगा, इंटरनेट से बाहर कर देगा सब। इंटरनेट से बाहर कर, गूगल हम लोग का ये नहीं है, परेशान होकर वापस आना पड़ेगा। तो हम लोग आत्मनिर्भर नहीं है। अगर डिपेंडेंट हो जाए बाहर, जैसे चाइना बाहर हो जाएगा तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसका अपना गूगल है, अपना यूट्यूब है, अपना फेसबुक है। हम लोग का अपना कुछ नहीं है। डिजिटल इंडिया, मोदी जी कह रहे डिजिटल इंडिया। ये डिजिटल इंडिया का मतलब खाली चलाओ। डिजिटल इंडिया मैंने खाली चलाओ। अरे भैया, अपन गूगल बनाओ, अपना यूट्यूब बनाओ। नहीं समझ गया? अपना सर्च इंजन बनाओ। पूछो अपन है ये नहीं है। डिजिटल इंडिया मैंने चलाओ, घस खाओ, नचनियन सबको देखो। ये डिजिटल इंडिया हो। हम हिंदुस्तान का कोई भी टीचर जिस भी एप्लीकेशन पे पढ़ाते हैं या इंडिया का है ये नहीं हो। अमेजोन का है, AWS बढ़िया। जैसे अब मन के चले छोटा मोटा क्लास चलाना तो चल जाए। जैसे हम लोग का इतना बड़ा लेवल पे सर्वर यूज है, यहाँ इंडिया के सर्वर को देंगे तो बैठ जाएगा, सर्वर है बैठ जाएगा, चला ले। प्ले स्टोर किसका है?
गूगल का। आज अगर गूगल प्ले स्टोर से हमको बाहर कर दे, हम एप्लीकेशन जाएगा कहाँ? एप्लीकेशन ना मेरा है, प्ले स्टोर कहाँ है? गूगल। वहां से बाहर करेगा, हम गायब हो जाएंगे, मिलेगा? तो गूगल बहुत खतरनाक चीज है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया से पबजी खेलो, अरे तुम फिर पाकिस्तान में मत खेलने लगना।